हेलो फ्रेंड्स, आज हम थालपोश का अगला भाग बता रहे हैं आपको। इसके लिए हमने जो फ्लावर बनाए थे उसमें आपको 6 डबल क्रोशिया निकालना है, जहाँ पे हमने 4 चेन ली थी। यहाँ पे हमारे 6 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए, अब एक चेन लेंगे, उसके बाद में हमने ग्रीन कलर से जो चेनें बनाई थी 3, उनके बीच वाली चेन में से एक फंदा लेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर 6 फंदे लेंगे। ये हमारे 6 फंदे कंप्लीट हो गए। अब एक चेन लेंगे, फिर वैसे ही बीच में से एक फंदा लेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर 6 फंदे लेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरी डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, 6 फंदे, फिर एक चेन, फिर एक फंदा, फिर चेन, फिर 6 फंदे। इस तरीके से आप ये पूरा बना लेंगे। अब ये देखिए, मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में 3 चेन उठाएंगे। उसके बाद में जितने भी हमारे फंदे हैं उनके ऊपर हम डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, और जो चेन हमने लिए थे उनके ऊपर भी हम फंदे उठा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर 6 फंदे कंप्लीट हो गए। अब मैं चेन के ऊपर फंदा उठा रही हूँ, और ये जो हमने सिंगल फंदा निकाला था इसके ऊपर भी हम एक और डबल क्रोशिया फंदा निकाल लेंगे, और यहाँ पे मैं चेन के ऊपर फंदा उठा रही हूँ। अब इसी तरीके से हम सारे फंदे उठा लेंगे और सेकंड लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सेकंड लाइन पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैंने एक चेन बनाई है, एक चेन लेने के बाद हम 4 सिंगल स्टिच उठा लेंगे। इसके बाद हमको 29 चेन निकालना है। यहाँ पर हमारी 29 चेन्स कंप्लीट हो चुकी है। हमको 3 चेन गिनना है और चौथी चेन में हम सिंगल स्टिच निकालेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, चौथे में हमें सिंगल स्टिच लेना है। फिर उसके बाद हमको 3 चेन बनाना है। इसके बाद हम नीचे 2 फंदे छोड़ेंगे। उसके बाद तीसरे फंदे से हम फिर से 4 सिंगल स्टिच निकाल लेंगे। फिर हम 29 चेन लेंगे। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि हमने ये कैसे बनाया है। इसलिए प्लीज हर स्टेप को ध्यान से देखें। यहाँ पे भी हम 29 चेन बना रहे हैं। उसके बाद हम चौथी चेन में सिंगल स्टिच लेंगे। उसके बाद हम 3 चेन लेंगे और नीचे की तरफ 2 फंदे छोड़कर तीसरे फंदे से
हम 4 सिंगल स्टिच उठा लेंगे। इसी तरीके से हम पूरा इसको बना लेंगे थर्ड लाइन को। और इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हम 3 चेन उठाएंगे यहाँ से और फिर हर फंदे में, हर सिंगल स्टिच जो लिया था उसमें और हर चेन में एक एक फंदा उठा लेंगे। मतलब आपको कोई सी भी चेन नहीं छोड़ना है। जहाँ पे हमने ज्वाइंट करा है दोनों चेनों को, वहां पर भी आपको फंदा लेना है। अभी हम 4 हमारे सिंगल स्टिच पे फंदे उठाने के बाद में हम 16 फंदे निकालेंगे। 16 डबल क्रोशे निकालेंगे। हमारे 16 फंदे पूरे होने के बाद में हम ये 17वां जो फंदा लेंगे, इसमें एक फंदा लेंगे, फिर 2 चेनें डालेंगे, फिर उसी 17वीं चेन में से फिर से एक फंदा और निकाल लेंगे। इस तरीके से हमको यहाँ से फंदे बढ़ाना है। देखिए 4 फंदे जो हमने सिंगल स्टिच पे लिए थे वो, और 16 फंदे ये। उसके बाद में हमने 17वें में फंदा लिया था वो, 2 चेन और फिर एक फंदा। अब हम दूसरी तरफ भी सभी चेन में से एक एक फंदा, सिंगल फंदा निकाल लेंगे। ये देखिए फिर से हम 4 सिंगल स्टिच पे 4 फंदे उठा लेंगे। उसके बाद हमारी जो चेन है उस पर हम 16 फंदे उठा लेंगे। आपकी टोटल चेन देखिए, स्टार्टिंग में हमने 29 चेन डाली थी, फिर हमने एक चेन से इनको ज्वाइन करा था, तो ये हो गई आपकी 30 चेन। उसके बाद में हमने 3 और चेनें डाली थी, तो इस तरीके से टोटल 33 चेन है, जिनमें से आपको 16 पे सिंगल फंदे निकालना है, सब पे सिंगल डबल स्टिच निकालना है। उसके एक फंदा जो और एक्स्ट्रा है, जैसे 17वां फंदा है उस पर आपको एक फंदा, 2 चेन और एक फंदा लेना है। इसी तरीके से आप इस चौथी लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
अब हम इस चौथी लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से हम 3 चेन उठाएंगे अगली लाइन के लिए। ये हमारी 5th लाइन चल रही है। 5th लाइन में आपको हर फंदा जो आपका है उसके ऊपर एक फंदा उठाना है। आपको भी हर सिंगल फंदे पे सिंगल फंदा उठाना है। अब यहाँ पर जहाँ पर हमें 2 चेन डाली थी उसमें हमें 2 फंदे लेना है और फिर 2 चेन डालना है और फिर 2 फंदे लेना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर फंदे इंक्रीज करना है। उसके बाद जो हमारे फंदे हैं उन पर सिंगल फंदे ले लीजिए सब पर। इसी तरीके से अब हम ये हमारी 5वीं लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब ये देखिए फिर से 3 चेन उठाऊंगी मैं। ये 6ठी लाइन है। फिर यहाँ पे भी हमें वही प्रोसेस करना है। हर फंदे पे एक फंदा उठाना है और जहाँ पर हमने 2 फंदे लिए हैं, 2 फंदे 2 चेन और 2 फंदे, उस पे हमें फिर से 2 फंदे 2 चेन और 2 फंदे लेना है। इस तरीके से हम हर लाइन में 1-2 फंदे इंक्रीज कर रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पे हमारे सिंगल फंदे थे, अब हमारे ऊपर 2 फंदे लिए, फिर थर्ड इस लाइन में फिर 2 फंदे लिए। इसी तरीके से हम ये लाइन पूरे में कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 6 लाइन थी, ये देखिए 6 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से जो हमने फ्लावर का कलर लिया है वो वाला कलर ऐड कर देंगे। उसके लिए मैंने एक फंदा लिया है और इसके ऊपर भी हम ये लाइन ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने लास्ट लाइन छठी लाइन जो सफ़ेद कलर से बनाई है वैसे ही बनाएंगे। इसमें भी आपको 2 फंदे बीच में ऐसे ही इंक्रीज करना है। ये हमारी 7वीं लाइन चल रही है। अब इसमें भी हम ऐसे ही 2 फंदे इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे एक फंदा डाला है, फिर दूसरा फंदा डाला है और फिर से 2 चेन लेंगे, फिर 2 फंदे डालेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। हमारी 7वीं लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए अब हमारी ये 7वीं लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से आप इसका प्रोसेस ध्यान से देखिएगा कि इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको हम ऐसे पकड़ेंगे डिज़ाइन को और इसको पीछे की तरफ से अंदर की तरफ इस डिज़ाइन को डालते हुए इस तरीके से बाहर निकालेंगे। एक बार वो देखिए इस डिज़ाइन को हम ऐसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इस तरफ से हम उसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए एक कली की तरह शेप आ जाएगा इसका। इसी तरीके से हम सभी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसमें आपको ये जो कली जैसा शेप है इसको पीछे की तरफ से आगे की तरफ निकालना है। और ये देखिए इसी तरीके से हम ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने सभी कलियां बना ली है। इसके बाद हम यही धागे को कली के बीच में से ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे हम 3 सिंगल स्टिच निकालेंगे। उसके बाद हम 8 फंदों पर सिंगल स्टिच लेंगे। ये हमारी 8वीं लाइन चल रही है। अब हमको अगली कली में आपको 8 फंदे गिनना है और 8वें फंदे से आपको सिंगल स्टिच लेते हुए उसके डिज़ाइन के बीच तक जाना है, जहाँ पर 2 चेन थी। इस तरीके से सिंगल स्टिच लेंगे और बीच में आपको जो 2 चेन है हमारी उन पर आपको 3 सिंगल स्टिच निकालना है। देखिए ये हमारे 3 सिंगल स्टिच हो गए हैं। फिर हम फिर से 8 फंदों पर सिंगल स्टिच निकाल लेंगे। फिर अगली कली में आप चेन की तरफ से गिनिएगा 8 फंदे और फिर उस पर भी सिंगल स्टिच निकालेंगे। इस तरह से हमारी सारी कलियां एक लाइन से जॉइंट हो जाएंगी।
सिंगल स्टिच से जब ये आपकी लाइनें कलियां जुड़ेंगी तो आपको इसके बीच में कोई चेन या कोई फंदा कुछ भी नहीं लेना है। ये हमारी 8वीं लाइन है जो कि हम कंप्लीट कर रहे हैं। हम ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लेंगे जो कि हमारी 8वीं लाइन है। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगी डिजाइन। अब हम इसको पूरे में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब ये इस तरीके से दिखेगी। अब हमने जो फ्लावर बनाए थे उसमें हम एक चेन उठा लेंगे, फिर एक फंदा लेंगे और फिर एक फंदा लेंगे। इस तरीके से हम 3 फंदे ले लेंगे, फिर एक चेन लेंगे और हम सिंगल स्टिच से बीच वाली जो ग्रीन चेन थी उसके बिल्कुल बीच में से उसको निकाल लेंगे सिंगल स्टिच को, फिर एक चेन लेंगे, फिर हम 3 फंदे ले लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर 3 फंदे लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर वही जो हमने ग्रीन कलर से जो 3 चेनें डाली थी उसके बीच वाली चेन में से एक सिंगल फंदा निकाल लेंगे, सिंगल स्टिच। उसके बाद में फिर हम एक चेन लेंगे, फिर हम 3 फंदे निकालेंगे, 2 चेन लेंगे, 3 फंदे निकालेंगे। इसमें मैंने जितने फंदे जहाँ लिए हैं उतने आपको लेना है, आप ज़्यादा नहीं ले सकते वरना आपकी डिज़ाइन सही से नहीं बन पाएगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे लिए हैं तो आपको भी 3 ही लेना है। आपको पूरे 3 की फंदों की जो फुद्दी बन रही है हर जगह ऐसे कंप्लीट नहीं करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 3 फंदे डाले हैं और अगले में हमने 6 फंदे डाले हैं और अगले में हमने फिर 6 फंदे डाले हैं, लेकिन यहाँ पे 3 रखे हैं स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे भी हमने 3 फंदे लिए हैं। अब हम एक चेन लेंगे, उसके बाद हमें इसको ये जो हमने 3 फंदे लिए थे सिंगल स्टिच यहाँ पे इस तरफ हमको जोड़ना है इसको, और इस धागे को हमको पीछे की तरफ रखना है। आगे की तरफ रखेंगे तो आप जोड़ नहीं पाएंगे, तो इसको पीछे की तरफ रखिएगा धागे को क्रोशे के। और इसमें आप देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, तो हमको इस तरफ वाला जो 3rd फंदा है उसके अंदर हमको इसको सिंगल स्टिच से ऐसे जॉइंट करना है। अब इस तरीके से जॉइंट करने के बाद में हमने एक चेन ली है, एक चेन लेने के बाद में फिर से 3 फंदे डालिए, फिर हम एक चेन लेंगे और फिर सिंगल स्टिच से ग्रीन वाली चेनें जो है उनके बीच में इसको जॉइन कर लेंगे। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर हम 3 फंदे निकालेंगे। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर ये जो 2 कलियों का बीच में जॉइंट जो है इनका, इसमें हम इस तरीके से इसको फंदे को सिंगल स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर हम 3 फंदे निकाल लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर वही ग्रीन वाली चेन के बीच में हम सिंगल स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 फंदे डालेंगे। ये हमारी 9th रो चल रही है, मतलब 9वीं लाइन चल रही है। फिर एक चेन लेंगे और अब हमने जो 3 फंदे डाले थे सिंगल स्टिच के, जैसे हमने इस तरफ हमने यहाँ पे लिया था इस फंदे को, अब हमको उसके दूसरी तरफ लेना है, ये यहाँ पर। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 फंदे बना लेंगे।
इस तरीके से हमारा ये फ्लावर हमने इसमें जो बाकी डिज़ाइन बनी हुई थी उसमें जोड़ दिया है। अब देखिए फिर से यहाँ पर हमने 3 फंदे लिए हैं। अब हम 2 चेन निकाल लेंगे और फिर हमको इसमें अगला फ्लावर जोड़ना है। ये देखिए फिर से हमने एक फंदा लिया है, इस तरीके से 2 मतलब 3 फंदे ले लेंगे इसमें भी हम। फिर एक चेन लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। 3 फंदे उधर हैं, फिर 2 चेन है, फिर इधर 3 फंदे हैं। अब हम इसमें एक चेन लेंगे, अब वही ग्रीन वाली चेन के बीच में सिंगल स्टिच से इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 फंदे निकालेंगे। फिर एक चेन लेंगे, वो जो 3 फंदे थे उसमें हमने उस तरफ थर्ड वाले में जो वो वाला फ्लावर जॉइन करा था, तो अब हम एक बीच की चेन छोड़ के इधर वाली चेन में हम ये वाले फ्लावर को जोड़ देंगे सिंगल स्टिच से। फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 फंदे बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर हम ग्रीन वाली जो डिज़ाइन थी उसमें इसको जॉइन करेंगे सिंगल स्टिच से। फिर एक चेन लेंगे और फिर 3 फंदे लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर कलियों के बिल्कुल जो बीच में जॉइंट का जो चेन थी या जगह है उसमें से हम इसको ऐसे सिंगल स्टिच से जॉइन कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 फंदे बना लेंगे। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर ग्रीन वाली चेनों के बीच में जॉइंट कर लेंगे इसको। फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 फंदे निकालेंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर ये जो कली का ऊपरी भाग है जिस तरीके से इसमें जोड़ा है हमने, उसमें भी वैसे ही जोड़ेंगे। जो 3 चेनें थी उसके हम फ्लावर की जो पास रहेगी उस वाली चेन में इसको जॉइंट करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से हम इसको जॉइन कर देंगे सिंगल स्टिच से। फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 फंदे निकाल लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर हम इसको वही ग्रीन चेनों के बीच में जॉइन कर देंगे सिंगल स्टिच से। फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 फंदे बना लेंगे। अब हम इसी तरीके से आगे भी फ्लावर जोड़ लेंगे। तो ये जिस तरीके से हमने दोनों तरफ इसमें 3-3 पत्तियां बनाई है, फिर बीच में हमने जिस तरीके से इसको जोड़ा है ये यहाँ पे, उस तरीके से हम आगे भी इसको ऐसे ही जोड़ लेंगे और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
अब हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी 9th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके बाद 10th रो बनाएंगे, यानी 10वीं लाइन बनाएंगे। अब देखिए हम ये लाइन को कैसे ज्वाइंट करेंगे और अगली लाइन कैसे बनाएंगे वो बता रही हूँ मैं आपको। ये जो 3 फंदे लिए हैं उसके बाद हम एक चेन लेंगे। उसके बाद उधर के जो 2 फंदे हैं उनमें हम इसको सिंगल स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 फंदे बनाएंगे। अब हमको यहीं से वापस रिटर्न घूम जाना है। यहीं से देखिए इस तरीके से ये फुद्दियाँ जो हमारी है, जो हमारे सिर्फ 3-3 फंदे थे, उसके बाद में ये कंप्लीट होते जाएगी। अब ऐसे आप इधर से वापस रिटर्न हो जाएंगे। देखिए अभी 3 फंदे लेने के बाद में फिर एक सिंगल स्टिच से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन हो जाएगी। हमने यहाँ से चालू किया था, फिर ऐसे बनाते हुए इधर आए थे इस तरीके से। अभी हमने यहाँ तक आ गए थे। अब यहाँ से हम वापस रिटर्न घूम जाएंगे। ये देखिए और उसके बाद में हम फिर 3 फंदे लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने ये थालपोश कैसे बनाया है, क्योंकि इसका एक ही स्टेप आप ध्यान से देखेंगे तभी आपका इतना खूबसूरत थालपोश बन पाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम फिर वही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने उधर फुद्दियाँ बनाई थी। एक चेन लेने के बाद सिंगल स्टिच से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 फंदे लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 फंदे लेंगे। इस तरीके से 3-3 की फुद्दी कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक चेन, फिर एक सिंगल स्टिच से ज्वाइन करेंगे, फिर 3 फंदे लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे। इस तरीके से हम ये अपनी 10वीं लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिर 3 फंदे लेंगे, अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारे 3-3 फंदे जहाँ पर लिए हुए हैं वहाँ पर हम इसको आगे कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए 3 फंदे हैं। अब हम यहाँ पर इसी के पास में 3 फंदे और लेंगे और ये जो बीच में 2 की चेन है इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे। जैसे हम देखिए 3 फंदे ले रहे हैं, फिर हम एक चेन लेंगे और यहाँ पे सिंगल स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और सामने जो हमने फुद्दी का आधा भाग बनाया था, 3 फंदे लिए थे, उसको भी हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से जो आपके 3-3 फंदे थे उनमें आगे के 3-3 फंदे और बन जाएंगे और एक फुद्दी की तरह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक चेन ली है, फिर एक सिंगल स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे ग्रीन वाले चेन के बीच में। फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 फंदे, फिर 2 चेन, फिर 3 फंदे। इस तरीके से हम ये वापस से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। ये देखिए इस तरीके से हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हर एक फ्लावर के पूरे में सर्कल में 8 फुद्दियाँ बनी हैं, इसमें 3 से उनको जॉइंट करा है हमने और बाकी ऊपर की तरफ बनेंगी। देखिए अब हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे इसकी। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 चेन उठाना है, फिर आपको 2 फंदे और लेना है। इस तरीके से ये फिर से 3 फंदे हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ जहाँ पे हमने सिंगल स्टिच लिया था ग्रीन चेनों के बीच में, उसके ऊपर आपको एक फंदा उठाना है। फिर आपको 2 चेन लेना है, फिर उसी सिंगल स्टिच में से एक और फंदा उठा लेना है, क्योंकि यहाँ पे अब हमको फंदे इंक्रीज करना है, इसीलिए हम ऐसे इन फंदों को बढ़ाएंगे। अब फिर उसके बाद हम 3 फंदे लेंगे, फिर 2 चेन, फिर 3 फंदे। मतलब जो फुद्दियाँ आपकी बनी हुई है ऑलरेडी उनके ऊपर फुद्दी बनाना है आपको। और जहाँ पे हमने सिंगल स्टिच लिया है वहाँ पे आपको एक फंदों का वी बनाना है, यानी एक फंदा लेना है, फिर 2 चेन लेना है, फिर एक फंदा लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैं वी बना रही हूँ, मतलब एक फंदा, 2 चेन और फिर एक फंदा। उसके बाद में यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और जहाँ पे 2 फुद्दियों का जॉइंट है वहाँ पे हम इसको सिंगल स्टिच से फिर से जॉइंट कर देंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे, फिर हम सिंगल स्टिच के ऊपर एक फंदा, 2 चेन और उसी में एक फंदा ले लेंगे और फिर जो फुद्दी है उसके ऊपर 3 फंदे, 2 चेन और फिर 3 फंदे ले लेंगे। यहाँ पे हमारी 11वीं लाइन चल रही है। फिर सिंगल स्टिच के ऊपर एक फंदा, 2 चेन और एक फंदा फिर से ले लेंगे। फिर फुद्दी के ऊपर 3 फंदे, 2 चेन और 3 फंदे वापस ले लेंगे। ये वैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारी 11वीं लाइन चल रही है। ये हमारा वी कंप्लीट होने के बाद में अब हम 3 चेन लेंगे, फिर जो 2 फुंदियों का जॉइंट था उसमें हम सिंगल स्टिच से फिर से इसको जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर हम 3 चेन लेंगे और जो सिंगल स्टिच है उसमें हम वी बना लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, वी में एक फंदा, फिर 2 चेन और फिर एक फंदा लेना है और जो फुद्दी है उसके ऊपर फुद्दी बना लेंगे फिर से। इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
अब ये देखिए, जैसा आप देख रहे हैं इसमें वी की जो मैं डिज़ाइन बताई थी वो 4 आई है इसके अंदर और 3 फुद्दियाँ आई है। देखिए स्टार्टिंग में हमारे एक आधी फुद्दी है, फिर एक वी है, फिर एक फुद्दी है, फिर एक वी है और फिर हमने 3-3 की चेन ली है और इसमें देखिए आप 4 वी आ रहे हैं और 3 फुद्दी आ रही है। इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 11वीं लाइन है। अब यहाँ से हम 12वीं लाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं उसको वहीं पे पेक कर रही हूँ। अब हम 3 चेन बना लेंगे और ये हमारी 12वीं लाइन यानी कि 12th लाइन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर हम सेम जैसे जो हमने पहले किया फुद्दी बना लेंगे, यानी 3 फंदे लेंगे अभी फ़िलहाल और फिर हमने जो वी बनाया था उसके अंदर हम अब 2 फंदे लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और 2 फंदे लेंगे, यानी कि उसको हमें इंक्रीज़ करना है इस तरीके से। और जहाँ पे फुद्दी है उसके ऊपर तो फुद्दी बनाना ही है, वही 3 फंदे 2 चेन 3 फंदे इसी तरीके से। ये देखिए 3 फुद्दी है, फिर हमने वी के ऊपर इंक्रीज करे, 2 फंदे डाले हैं दोनों तरफ और बीच में 2 चेन है। अब ये जो वी है इसको आपको किस तरीके से बनाना है मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए आप 3 चेन लीजिए और इस वी के अंदर सिंगल स्टिच से इसको ऐसे लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर आप 3 चेन लीजिए और अगले जो वी है फ्लावर का उसमें इस तरीके से सिंगल स्टिच से ऐसे लॉक कर देंगे। फिर 3 चेन लीजिए, फिर हमारा जो फुद्दी वाला बेस है नीचे का उस पे बना लेंगे, फिर से एक फुद्दी निकाल लेंगे, 3 फंदे, फिर 2 चेन और फिर 3 फंदे। ये देखिए यहाँ पे बीच में एक ट्रायंगल बन जाएगा चेन से। अब ये देखिए वी के ऊपर फिर हम 2 फंदे लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे। अब आपके पास जो 4 वी थे उसमें से आपके 2 तो पेक हो जाएंगे दोनों कॉर्नर के और बीच के जो 2 वी बचेंगे उस पर आपको 2 फंदे 2 चेन 2 फंदे इस तरीके की फुद्दी बनाना है और आपकी बचेंगी 3 फुद्दियाँ। उन 3 पर तो आपको फुद्दियाँ ही लेना है। इसी तरीके से आप ये 12वीं लाइन को कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ
ये देखिए ट्रायंगल आया है हमारा, और इस तरीके से हमारे ये 3 फुद्दियाँ बनी हैं, और ये 2 हमारे वी जो थे ये बंद हो चुके हैं। हम इसी टाइप से अभी पूरे में बना लेंगे 12th लाइन। अभी हमारी 12th लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 3 चेनें ले लेंगे और 2 फंदे और ले लेंगे। उसके बाद हम 2 चेन लेंगे, और वो जो वी था, वी के ऊपर जो 2 फंदे लिए थे, 2 चेन और 2 फंदे, उसके ऊपर अब हम 3 फंदे, 2 चेन और 3 फंदे लेंगे। इस तरीके से ये जो हमारी 3-3 फंदों वाली फुद्दी थी, इसको हम उसी की तरह बनाएंगे। उसके बाद हम 3 चेन लेंगे, और हम जो फुद्दी है अगली, उसमें सिंगल स्टिच से इस तरह लॉक कर देंगे। फिर हम 6 चेन लेंगे, और वो जो हमारा ट्रायंगल बना था उसी में इसको सिंगल स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर हम 6 चेन लेंगे, और जो फुद्दी है पास की उसमें सिंगल स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे, और वी के ऊपर जो फुद्दी आ रही थी उसमें हम 3 फंदे, 2 चेन, 3 फंदे, इस टाइप से फुद्दी बना लेंगे। उसके बाद हम 2 चेन लेंगे, और जो फुद्दी बनी हुई थी, शुरू से जो फुद्दी बनती हुई आ रही है, उसी के ऊपर हम फुद्दी निकाल लेंगे। 3 फंदे, 2 चेन और 3 फंदे। उसके बाद हम 2 चेन लेंगे, और फिर से वही 3 फंदे, 2 चेन और 3 फंदे, ये फुद्दी बना लेंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे, और जो अगली फुद्दी है उसमें हम इसे सिंगल स्टिच से लॉक कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से आप देखेंगे अगर, तो नीचे वी और उसके पास की फुद्दी, हर लाइन में एक एक फुद्दी क्लोज होते जा रही है, हम उसको बंद करते जा रहे हैं। अब हमारे 3 फुद्दियाँ बची है बस। अब हम यहाँ से 6 चेन लेंगे, और उसको सिंगल स्टिच से ट्रायंगल में जॉइंट कर देंगे, जहाँ पे हमने 3 चेन ली थी पिछली लाइन में। ये हमारी 13वीं लाइन चल रही है, और फिर हम 6 चेन लेंगे, उसके बाद हम सिंगल स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे, और फिर हम फुद्दी बना लेंगे। वही 3 फंदे, 2 चेन और 3 फंदे, इस तरीके से, और यही प्रोसेस करेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए हमारी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। मैं इस तरीके से इसको लॉक कर दूंगी और अब हम ये धागा काट देंगे। ये देखिए 14 लाइनों में कितना खूबसूरत थालपोश रेडी हो गया है। अब हम इसमें फाइनल लाइन बनाएंगे। ये हमने वही कलर लिया है जो फ्लावर में है। इसमें हम 5 चेन बनाएंगे, फिर हम 8 चेन बनाएंगे और फुद्दी के बीच में हम सिंगल स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। फिर हम 5 चेन लेंगे, फिर इसको वहीं पे फुद्दी के बीच में लॉक कर देंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे और फुद्दियों के बीच में भी इसको सिंगल स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे और फुद्दियों के बीच में फिर इसको लॉक करेंगे। फिर हम 5 चेन उठाएंगे, फिर लॉक करेंगे। फिर हम 8 चेन उठाएंगे, फिर इसको लॉक करेंगे। फिर हम 5 चेन लेंगे, फिर इसको ऐसे ही वहीं पर लॉक करेंगे फुद्दी के बीच में। फिर हम 3 चेन लेंगे और उसको चेन पर लॉक कर देंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे और जो हमने फुद्दी के ऊपर सिंगल स्टिच से लॉक किया था उसके ऊपर हम इसको फिर से लॉक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 3 चेन है, यहाँ पर 2 चेन है। बस आपको हर जगह यही ध्यान रखना है, इस जगह पर 2 चेन आएगी। अब यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे और इसको लॉक करेंगे। फिर हम 8 चेन लेंगे, फिर इसको हम वहीं पर लॉक करेंगे। फिर हम 5 चेन लेंगे, फिर वही सिंगल स्टिच में हम लॉक करेंगे। अब हमने जो 6 चेन ली थी और एक से लॉक करा था बीच में, तो आपको ये जो 6 चेन है इसके ऊपर आपको सिंगल स्टिच निकालना है। ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आप ये 6 सिंगल स्टिच ले लीजिए। फिर बीच का एक फंदा है उसको छोड़ दीजिए जिससे हमने ज्वाइन करा उससे। फिर दूसरी तरफ आप फिर से 6 सिंगल स्टिच ले लीजिए। अब 6 सिंगल स्टिच लेने के बाद में आप फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमने फुद्दी को एक सिंगल स्टिच से लॉक किया था। तो उसके ऊपर आपको फिर से लॉक करना है, मतलब सिंगल स्टिच बनाना है सिंगल स्टिच के ऊपर। फिर आपको 5 चेन उठाना है, फिर आपको फिर से लॉक करना है, फिर आपको 8 चेन उठाना है, फिर आपको वहीं लॉक करना है। फिर आपको 2 चेन लेना है, फिर आपको लॉक करना है सिंगल स्टिच से। फिर आपको 3 चेन लेना है और फिर से आप फुद्दी के बीच में आ जाएंगे, वहाँ सिंगल स्टिच से लॉक कर दीजिए। फिर आप वही प्रोसेस करिए। फिर आप 8 चेन लीजिए, फिर आप इसको लॉक करिए, फिर 5 चेन लीजिए, फिर आप इसको लॉक करिए। और जैसा मैंने बताया है इसी तरीके से आप ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से आपके 14 लाइनों में ये पूरा थालपोश रेडी हो जाएगा।